ये आदमी अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा हैरिबो जेली वाला भालू बनाने की चुनौती लेता है। उसे हैरिबो जेली वाला भालू इतना पसंद था कि वो चाहता था उसका स्वाद बिल्कुल असली जैसा ही हो। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर उस भालू का 3 आयामी नमूना तैयार किया और करीब 500 किलोमीटर दूर एक बड़ी मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री पहुंच गया। वहाँ मोटे फोम के बड़े बड़े टुकड़ों को एक खास मशीन पर लगाया गया। मशीन ने धीरे धीरे पूरे भालू का आकार काटकर तैयार कर दिया। इसके बाद एक बड़े वैक्यूम साफ करने वाले यंत्र से सारा फोम का बुरादा साफ किया गया। फिर उसने खास फोम की मदद से भालू के सभी हिस्सों को मजबूती से जोड़ दिया। सिर्फ चाकू और रेगमाल की मदद से उसके जोड़ बराबर करने और पूरी सतह को चिकना बनाने में काफी मेहनत लगी। जब भालू पूरी तरह तैयार हो गया तो वो उसे किसी तरह अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर अपने स्टूडियो ले आया। इसके बाद उसने पूरे फोम वाले भालू पर एक खास परत चढ़ाई ताकि बाद में सांचा आसानी से निकल सके। फिर उसने पूरे भालू पर बराबर मात्रा में तरल सिलिकॉन लगा दिया। सिलिकॉन के सख्त होने के बाद सांचे को और मजबूत बनाने के लिए उसने उस पर जाली बिछाई और फिर प्लास्टर की मोटी परत चढ़ा दी। इसके बाद उसने पूरे भालू के चारों तरफ लकड़ी का एक बड़ा डिब्बा बनाया और अंदर बची सारी खाली जगह खास फोम से भर दी। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद जब फोम पूरी तरह सख्त हो गया तो उन्होंने पूरे सांचे को पलटा और अंदर से फोम वाला भालू निकाल लिया। अब बारी थी असली जेली बनाने की। इसके लिए वो एक बहुत बड़ा बाटब लेकर आया। उसमें सबसे पहले पानी डाला, फिर काफी मात्रा में स्ट्रॉबेरी का गाढ़ा रस मिलाया और उसे अच्छी तरह घोला, जिससे पूरे कमरे में स्ट्रॉबेरी की खुशबू फैल गई। स्वाद को बिल्कुल असली जैसा बनाने के लिए उसने उसमें 40 किलो चीनी और 10 किलो साइट्रिक अम्ल मिलाया। इसके बाद उसने जेलेटिन के 2 बड़े बैग, 200 किलो मकई का मीठा रस और थोड़ा सा एल्डर फ्लावर का मीठा रस भी मिला दिया। फिर उसने भाप से गर्म करने वाली मेज चालू की और पूरे दिन लगातार उसे चलाते हुए मिश्रण को घोलता रहा। जब सारा मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो गया तो उसने उसमें रंग मिलाया। इसके बाद सांचे पर तेल लगाया और एक बड़े बर्तन की मदद से धीरे धीरे पूरा जेली वाला मिश्रण सिलिकॉन के सांचे में भर दिया। स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए जेली को अच्छी तरह जमाने के लिए उन्हें ठंडी हवा चलानी पड़ी। 2 दिन बाद जेली पूरी तरह जम चुकी थी। उन्होंने सांचे को पलटा और बहुत सावधानी से सिलिकॉन की परत हटानी शुरू की। लंबी और मुश्किल मेहनत के बाद आखिरकार 420 किलो वजन वाला ये विशाल हैरिबो जेली वाला भालू पूरी तरह तैयार हो गया। जब उन्होंने उसे काटकर देखा तो वो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि बिल्कुल असली हैरिबो जेली वाले भालू की तरह उछल रहा था और उसका स्वाद भी असली जैसा ही था।